हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे 3624 पोस्ट पर एक बहुत बड़ा अपडेट जो है निकलकर सामने आ रहा। और इस अपडेट को हम बहुत बड़ा अपडेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस अपडेट में हम मेरिट लिस्ट के साथ साथ कटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ऐसा आपका हर बार देखने को मिलता है कि वेस्टर्न रेलवे आपका एक तो पहली बात कि मेरिट तो जारी करती नहीं है। किसी डिवीजन का आपको एसएमएस के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो किसी डिवीजन का मेल के माध्यम से डीवी कराया जाता है, तो किसी डिवीजन का आपको मेरिट देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई डिवीजन मेरिट भी जारी करता है तो उसमें कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलता है। पर वेस्टर्न रेलवे के आज की इस अपडेट में हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर एक डिवीजन का यहां पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेरिट लिस्ट में आपको कटअप भी दिया गया है। तो कटअप के बारे में भी फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। आपका बहुत शिकायत रहता है, बहुत डाउट रहता है कि सर कटअप इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो डियर, आज की इस वीडियो में हम ट्रेड वाइज कैटेगरी तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, फाइनली यहां पे एक मेरिट लिस्ट निकल के आ रहा। और इसमें देखिए कटअप भी आपका दिया गया, देख रहे हैं ना, आपका कटअप भी दिया गया है। तो कटअप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं। आपका टोटल अगर बात करेंगे तो लगभग यहां पे आपका 237 इधर और आपका 24 कैंडिडेट इधर का सिलेक्शन हुआ है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपका यहां पे देखने को मिलेगा यांत्रिक विभाग अर्थात मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये जो मेरिट लिस्ट है आपको प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आपको जाके टाइप करना है profitstudy.in, वहां पे आपको मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। मेरिट लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो आप वेस्टर्न रेलवे का ये जो पीडीएफ है वो आपको अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले सभी कैटेगरी ट्रेड का देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट आए हैं और कितने का सिलेक्शन हुआ है, क्या कटअप गया है। देखिए, सीरियल नंबर, टीएन नंबर, कैंडिडेट नेम, ट्रेड, कम्युनिटी, स्टाइपेंड, सेलेक्ट एज और रिवाइज परसेंटेज, ठीक है, कि किस परसेंटेज के आधार पे कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो फीटर ट्रेड। अब फीटर ट्रेड में कितने कैंडिडेट लिए गए भैया वो देख लीजिए। सबसे पहले तो फीटर ट्रेड में अगर बात करेंगे तो यहां पे जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, फीटर ट्रेड में आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पे 158 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। कितना? 158 कैंडिडेट। अब यहां पे कटअप कितना गया है, तो कटअप अगर हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का देखिए कितना कम कम परसेंटेज पे सिलेक्शन हुआ। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। यहां पे 50 से के आसपास, 60 से कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। देखिए फीटर में ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो आपका देखिए 58.77% पे सिलेक्शन हुआ। अब बताइए फीटर में क्या इससे कम परसेंटेज में किसी डिवीजन में सिलेक्शन हुआ होगा? नहीं। हम शुरू से बता रहे हैं कि वेस्टर्न रेलवे में अप्लाई करिए, सही से फॉर्म भरिए, सही से डीवी कराइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देख रहे हैं ना, आपके सामने देखिए 58.77% पे सिलेक्शन हुआ ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद अदर कैटेगरी का भी देखते हैं। एसटी का देखिए 71 पे सिलेक्शन हुआ, 71.17% पे सिलेक्शन हुआ। इतना कम कम परसेंट पे मेरिट बन रहा है। एसटी का हो गया। एससी का देख लेते हैं कि एससी में कितना गया, तो देखिए एससी में आपका 74.58% पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। और ये फाइनल लिस्ट बता रहे हैं हम, आपका फाइनल लिस्ट जब ज्वाइनिंग कैंडिडेट का कराया जाता है ना, वो लिस्ट आपको बता रहे हैं कितना कम कम पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए ओबीसी का भी दिखा लेते हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट बोल रहे हैं सर हमारा दिखाइए, आपका भी देख लीजिए डियर। 74.87% पे सिलेक्शन हुआ ओबीसी का फीटर में, ठीक है। अब अनरिजर्व का देखिए, अनरिजर्व का तो मुझे लगता है और कम होगा। तो अनरिजर्व का आपको फाइनली यहां पे 75 पे सिलेक्शन किया गया है, 75.80% पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया पहला
फीटर ट्रेड का। अब दूसरा ट्रेड को यहाँ पे कवर करते हैं, और दूसरा ट्रेड हमारे सामने कौन है भैया, तो दूसरा ट्रेड हमारे सामने वेल्डर आता है। और वेल्डर में अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए वेल्डर में, तो वेल्डर में आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, सेलेक्टेड एज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में कितना कट ऑफ गया है, तो देखिए 69.17%, ठीक है, सबसे कम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा। उसके बाद एसटी का बात करेंगे तो एसटी का भी देख लीजिए 71.80, ठीक है। उसके बाद एससी का बात करेंगे तो एससी का भी भैया देख लीजिए, एससी का 70 पे सिलेक्शन हुआ है। सोच लीजिए इतना कम कम आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा। ओबीसी का कितना गया, तो ओबीसी का और कम, लीजिए ओबीसी का 69% पे सिलेक्शन हो गया वेल्डर ट्रेड से, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अनरिजर्व में कितना गया, तो अनरिजर्व में भी देखिए आपका 70 के आसपास यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, 70.93, अर्थात आप 71% मान सकते हो कि वेल्डर ट्रेड में आपका 71% पर सिलेक्शन हुआ है वेल्डर का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं भैया। नेक्स्ट ट्रेड हमारे सामने है टर्नर। टर्नर में मात्र बहुत कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखिए टर्नर का बात करेंगे तो 3 कैंडिडेट को लिया गया, और इसमें अगर कट ऑफ देखने का हम कोशिश करें तो टर्नर में आपका जो कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है, देखिए 82% जा रहा है अनरिजर्व के अंतर्गत, ठीक है। ओबीसी का बात करेंगे तो 73 जा रहा है, और फिर से अगर यहाँ पे अनरिजर्व का तो हम लोगों ने देख लिया कि 82 पे हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मशीनिस्ट। अब मशीनिस्ट में बात करेंगे तो यहां पे देखिए मशीनिस्ट में जो आपका यहां पे कट ऑफ जा रहा है, तो आपका कितना जा रहा है भैया मशीनिस्ट में, तो मशीनिस्ट में देख लीजिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, पर इनको ईडब्ल्यूएस का सीट भी दिया गया है, तो यहाँ पे 60% पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। एसटी में बात करेंगे तो 65 पे सिलेक्शन हुआ, एससी में बात करेंगे तो 78 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में बात करेंगे तो 75 पे सिलेक्शन हुआ, और वहीं अगर अनरिजर्व में बात करेंगे तो 76 पे सिलेक्शन हुआ। देख रहे हो ना, सारा लिस्ट आपके सामने है, सारा कट ऑफ आपके सामने डिपार्टमेंट जो रिलीज किया है। अब बात करते हैं पासा का, तो पासा में अगर बात करेंगे तो यहां पे देखिए ईडब्ल्यूएस में 73 पे सिलेक्शन हुआ, एसटी में आपका 78 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एससी में तो आपका 68 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में आपका 73.59 पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और अनरिजर्व में अगर बात करेंगे तो 74 पे सिलेक्शन हुआ। इतना कम कम परसेंट पे मेरिट बनता है, फिर भी आप बोलते हो सर मेरा नहीं हो रहा। अब इलेक्ट्रीशियन, सबसे कॉम्पिटेटिव ट्रेड का बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में कितना परसेंट पे सिलेक्शन हुआ। इलेक्ट्रीशियन में बहुत कम कैंडिडेट को लिया गया है, मात्र 24 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया गया है। आप कट ऑफ देखकर हैरान होने वाले हैं। आप देखिए कट ऑफ देख के आप हैरान होइएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 66.95। बताइए कि 67% पर ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो गया इलेक्ट्रीशियन में। कोई सोचा होगा कि 67% पे इलेक्ट्रीशियन में सिलेक्शन होगा? कोई नहीं सोचा होगा, फिर भी हुआ ना जी, आपके सामने है सारा कुछ। देखिए एसटी में बात करेंगे तो एसटी में आपका देखिए 75.71% पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। एससी में बात करेंगे तो एससी में भैया आपका 76.47% पे सिलेक्शन हुआ। वहीं ओबीसी में बात करेंगे, ओबीसी में आपका थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ देखने को मिल रहा, 80.81 अर्थात 80.81% पे सिलेक्शन हुआ ओबीसी इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है ना। उसके बाद अनरिजर्व का देखिए, अनरिजर्व का यहां पे देख लीजिए 81.73% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। देख लीजिए 81 हाईएस्ट आपका अनरिजर्व का कट ऑफ आपका कितना है, 81.73%। इससे कम तो आपको कट ऑफ देखने को कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी कोना का आप अगर फॉर्म भरोगे, ठीक है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबिलिटी रहता है, इससे कम कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। 65%, 68%, 60%, 70% पर कैंडिडेट को यहां पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब यहां पे बात करते हैं कि आपका ये जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है, कि ये मेरिट लिस्ट निकाला कहां से गया है, वो सबसे पहले देख लीजिए। तो ये मेरिट लिस्ट वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप 3624 पोस्ट के लिए निकाला गया है। मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, चीफ वर्कशॉप मैनेजर ऑफिस, रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप फ्रीलैंडगंज दाहोद। तो ये आपका मेरिट लिस्ट निकाला गया है कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद की तरफ से 19/12/2023 से, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, या फिर बोल लीजिए कि यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल जितने कैंडिडेट हैं सभी को यहाँ पे बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए, जिनका ट्रेनिंग 20/12/2023 के डेट से शुरू हो गया है,
ठीक है ना, 20/12 के डेट से शुरू हो गया है। अब सबका ये सवाल हो सकता है कि क्या इतने सारे कैंडिडेट सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं डियर, सभी कैंडिडेट जो इसमें से ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है। आपको इसमें स्टाइपेंड के रिगार्डिंग भी जानकारी दिया गया है कि आप किसी भी ट्रेड से है तो आपको 8,050 रुपए ही देखने को मिलेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सबका 8,050 है। जी नहीं, देखिए वेल्डर वालों का थोड़ा सा यहाँ पे कम है, वेल्डर वालों को 7,700 है। ठीक है ना, तो इस तरह करके आप यहाँ पे स्टाइपेंड भी चेक कर सकते हो। देखिए कहने का मतलब है कि जिनका 2 साल का ITI है उनको यहाँ पे 8,050 दिया जा रहा, और जिनका 1 साल का ITI है उनको यहाँ पे 7,700 दिया जा रहा। ये पूरा खेल है आपका स्टाइपेंड का। ठीक है ना, अब देख सकते हो। तो ये जो मेरिट लिस्ट है profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कहीं आपका भी तो नाम इसमें नहीं ना है। ठीक है, बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे तो एकदम कंपलसरी है, जुड़ जाइएगा ताकि अपडेट वहां पे आपको कंटिन्यू मिलते रहे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।